सर्दियों की एक रात थी। समंदर का किनारा सुनसान पड़ा था। हवा में नमी थी और दूर से समंदर की लहरों की आवाज़ किसी गूंगे रहस्य की तरह डर पैदा कर रही थी। तभी एक बूढ़ा मछुआरा रामदीन अपनी टूटी फूटी नाव लेकर किनारे की ओर लौटा। जैसे ही उसने जाल खींचा उसे कुछ भारी महसूस हुआ। मछली नहीं, ये तो कुछ और ही है। उसने बड़बड़ाते हुए जाल बाहर निकाला। जाल में एक लड़की लिपटी हुई थी, बेहोश, बाल बिखरे हुए, कपड़े भीगे हुए और चेहरे पर खरोंचें। वो जिंदा थी। हे भगवान, ये कौन है? रामदीन घबरा गया, पर उसने फौरन उसे कंधे पर उठाया और अपने झोपड़े की ओर भागा। रामदीन का झोपड़ा गांव के किनारे पर था। गांव वाले उसे अजीब मानते थे। वो अकेला रहता था, ज़्यादा बोलता नहीं था और रात में अक्सर अकेले ही मछली पकड़ने चला जाता। लड़की को होश आया तो उसकी आंखों में डर था। आपने मुझे बचाया? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। हाँ बिटिया, तू जाल में फंसी थी। तुझे किसी ने फेंका है क्या समंदर में? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मेरा नाम सिया है। मुझे नहीं पता मैं जहाँ कैसे पहुँची। मुझे बस इतना याद है कि कोई मेरा पीछा कर रहा था और फिर सब अंधेरा हो गया। रामदीन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बिटिया सच बता, क्या तू किसी मुसीबत से भाग रही थी? सिया की आंखें भर आई। उसने कहा, हाँ, पर मैं कुछ नहीं कह सकती। वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगले ही दिन गांव में हलचल मच गई। कुछ मछुआरे कह रहे थे कि रामदीन ने एक लड़की को छुपा रखा है। कोई कहता कि वो कोई भूत है जो समुद्र से निकली है। कोई कहता शहर से भागी कोई अपराधी है। गांव का मुखिया हरनाम सिंह रामदीन के पास गया। रामदीन, हम सुन रहे हैं तूने किसी लड़की को अपने घर में पनाह दी है। हाँ मुखिया जी, लेकिन वो मासूम है, डरी हुई है, किसी खतरे से भागी है। अगर खतरा है तो हमें पुलिस को बताना चाहिए। रामदीन गुस्से से बोला, नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उसे हाथ नहीं लगाएगा। रात को रामदीन ने सिया से फिर पूछा, अब तो बता दो बिटिया, कौन है तू असल में? सिया ने धीरे से कहा, मैं मुंबई से हूँ। एक अमीर आदमी के बेटे ने मेरे साथ गलत किया है। जब मैंने आवाज़ उठाई उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। मैंने भागने की कोशिश की और वे मुझे पकड़कर समुद्र में फेंकने आए, शायद किसी नाव से। रामदीन हैरान रह गया। उसने पूछा, तेरे पास कोई सबूत है? सिया ने अपने गीले बैग से एक छोटी सी पेन ड्राइव निकाली। इसमें सब कुछ है, उनकी बातें, वीडियो, लेकिन मैं इसे पुलिस को नहीं दे सकती क्योंकि उनके कुछ लोग पुलिस के साथ मिले हुए हैं। उसी रात एक बड़ी गाड़ी गांव में घुसी। 2 आदमी गांव वालों से सवाल पूछ रहे थे, क्या जहां कोई लड़की आई है? हम उनके रिश्तेदार हैं, वो लड़की खो गई है। गांव वालों को शक हुआ पर किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वो दोनों रामदीन के झोपड़े तक पहुंच गए। रामदीन ने दरवाज़ा खोला। आप कौन हैं? उन्होंने कहा, हम सिया के रिश्तेदार हैं, उसे लेने आए हैं। रामदीन समझ गया, यही वे लोग हैं जिनसे सिया भागी है। उसने बहाना बनाकर कहा, जहाँ कोई नहीं है। जैसे ही वे मुड़े उनमें से एक ने कहा, अगर वो मिली तो खुद को समझदार समझने की भूल मत करना। रामदीन ने उस रात ही सिया से कहा, बिटिया अब तुझे जहाँ से भागना होगा। अगली सुबह वे दोनों रामदीन की नाव से रवाना हुए। लेकिन 1 घंटे बाद पीछे से एक पावर बोट आती दिखी, तेज सीधी उनकी ओर। रामदीन अंकल, वो आ गए, सिया ने कहा। रामदीन ने नाव तेज करने की कोशिश की पर उनकी पुरानी नाव उस पावर बोट से नहीं भिड़ सकी। पावर बोट उनके पास आ गई। 3 लोग नाव पर कूदे। हाथों में हथियार थे। पेन ड्राइव दो और लड़की को हमारे हवाले करो। रामदीन ने अपनी पुरानी कटार निकाली। दोनों में बहुत जड़ हुई। रामदीन घायल हो गया, लेकिन एक आदमी को कटार से घायल कर दिया। तभी दूर से सीटी की आवाज़ आई। पुलिस की बोट आ रही थी। इंस्पेक्टर जोशी ने अपने सिपाहियों के साथ उन गुंडों को दबोच लिया। सिया ने रोते हुए इंस्पेक्टर जोशी को पेन ड्राइव सौंपी। साहब, इसमें सब कुछ है। हफ्तों बाद खबर आई, मुंबई के उस ताकतवर उद्योगपति और उनके बेटे को जेल हो गई। रामदीन ने सिया को बेटी बना लिया। सिया मछली पकड़ना सीखने लगी और रामदीन के साथ हर सुबह समुद्र में जाती।
समंदर अब भी स्याह था, रहस्यमय, लेकिन अब सिया और रामदीन की नाव उसमें सबसे मजबूत लगती थी।